हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं डरविन ओडीडी में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। ये होने वाला भैया ट्रेसी विलेज और नाइट क्लिफ के बीच में। नाइट क्लिफ का पिछला मुकाबला बहुत ज़्यादा बढ़िया गया था, बट ये हार कर आया अपना मुकाबला। वर्थ के खिलाफ ही मुकाबला हार कर आया और 8 रन से मुकाबला हार कर आया। ट्रेसी विलेज ने तो भैया सिंगल हैंडेडली वन साइडेडली मुकाबला जीता। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही ट्रेसी विलेज की। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, उसमें पक्का नहीं, क्योंकि अभी आप टाइम देख सकते हो भैया 1 बज चुका है। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं वीडियो डालूंगा तो 1:30 बज जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बज गए, मान के चलो मैं 2 बजे सोता हूँ। बहुत कम चांसेस हैं कि भैया मैं शायद 7 बजे उठ पाऊँ या 6:30 बजे उठ पाऊँ। तो अगर अपडेट नहीं आता है तो उसके लिए पहले ही मैं भैया माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई अपडेट अगर नहीं आता है तो फिर वो नहीं ही आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में ना मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पिच क्या कर सकती है और अभी तक टूर्नामेंट दोनों टीम्स का कैसा रहा है। क्योंकि आपको पिछले मुकाबले का स्कोर कार्ड हर जगह मिल जाएगा, बट उससे पिछले 2 मुकाबले भी हो चुके हैं इस टीम के। तो उनका क्या था वो मैंने पिछली बार आपको दिखाए भी थे। अगर आपको दोबारा देखना, क्योंकि अभी के लिए ना कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर जा रहे हैं सबके सब। कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप सेफ टीम लेकर जाना चाहते हो, बहुत बढ़िया कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन है। बट अगर आप कोई डिफरेंशियल टीम के साथ जाना चाहते हो, प्लस साथ में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको देख कर चलनी है। मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगा। अपडेट मुश्किल है, बट हाँ अगर मिलेगा तो वो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालते हो 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। बोनस किसी भी लीग में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। चलिए अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। 7 बजे सुबह 7 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। ट्रेसी विलेज सीसी और नाइट क्लिफ क्रिकेट क्लब के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स अभी के लिए ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं। अब अगर पिच की बात करूं तो भैया ट्रेसी विलेज ओवल असिस्ट जो करती है वो बॉलर्स को करती है। लास्ट सीजन जो यहाँ पर स्कोर बने थे फर्स्ट इनिंग से 130 से 180, तो मानकर चलना कि भैया इतने ही बनने वाले हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस पिच के ऊपर बनने वाले हैं। मतलब यहाँ पर बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस साथ में ट्रिकी विकेट है, चेजिंग करना थोड़ा ज़्यादा आसान रह सकता है। तो चेजिंग करते हुए आप बैट्समैन को, मतलब अगर आप देखो, एक चीज़ आपको देखकर चलनी है। आप ये एक टीम बनाकर चलना कि भैया पहले के बैट्समैन इतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। मानकर चलो कि पहली इनिंग के बैट्समैन इतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि भैया पहली इनिंग के बॉलर्स आपको ज़्यादा रखने हैं और दूसरी इनिंग के बैट्समैन। और दूसरी इनिंग के बैट्समैन कौन से, जो ऊपर के 4 आते हैं, मतलब नंबर 4 तक के, नंबर 5 तक के बैट्समैन रखना। उसमें से भी 2 या 3 ही बैट्समैन रखना, सारे मत रखना। तो वो टीम आपके लिए ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टीम ज़्यादा चलेगी। क्योंकि सेकंड इनिंग में देखो विकेट स्लो होती है। और मेन बात क्या है कि यहाँ पर मतलब डरविन, मतलब ऑस्ट्रेलिया में इतने स्पिनर्स नहीं खिलाते हैं प्लेयर्स। टीम्स जो खिलाती हैं वो एक स्पिनर खिलाती हैं, इससे ज़्यादा खिलाती नहीं है। फास्ट बॉलर्स यूज़ करते हैं और फास्ट बॉलर की पिच स्लो हो के भी कितनी भी हो जाएगी, तो वो भी आपको देखकर चलना है। यहाँ पर स्पिन को असिस्टेंस मिल सकती है, बट स्पिनर्स टीम खिलाती बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम बात करें नाइट क्लिफ क्रिकेट क्लब, पिछला जो मुकाबला हुआ 8 रन से हार कर आया अपना यहाँ पर वर्थ के खिलाफ। जानू यहाँ पर 25 रन की पारी ओपन करते हुए जे कर्टिस के साथ। अब एक चीज़ देखो, जानू ने 2 ओवर करवाए। जानू ना इतने 2 या 3 या 4 ओवर ही करवा रहा है, इससे ज़्यादा ओवर नहीं करवाएगा। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो और ये टीम चेस कर जाती है तो मान कर चलना ये 3 प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले और इन तीनों को ही रखना है। नीचे वालों के ऊपर ध्यान ही मत देना। चेस कर रही है ना अगर ये टीम, तो नीचे वालों के ऊपर, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ध्यान मत देना। हाँ, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आपको ध्यान पक्का देना पड़ेगा। फिर उसके जॉश हार्टिल आपके पास है, 10 रन की पारी इसने खेली। ब्लायर आपके पास है, 9 ओवर करवाए, 0 रन की पारी खेली, 0 विकेट चटकाई। बट एक चीज़ देखकर चलो कि भैया 9 ओवर करवाए हैं इसने, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा कर दे रहा है। कैमरन टॉनकिन आपके पास है, 28 रन की पारी इसने खेली। टॉनकिन ने बॉलिंग नहीं करवाई। उसके बाद कुंद्रा आपके पास है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको प्लेयर देखने को मिलेगा। कैचेस इसने बहुत ज़्यादा पकड़े हैं, बहुत बढ़िया कैचेस पकड़े हैं। क्योंकि पिछली बार जो वर्थ का प्लेयर था ना, जो वर्थ का विकेट कीपर था, उसके पॉइंट्स मतलब एम कुंद्रा के पॉइंट्स उससे ज़्यादा थे। किस वजह से? कैचिंग की वजह से। तो एक चीज़ आपको ये देख कर चलनी है। एंड्रू रिचर्ड आपके पास है, 1 रन और फिर 2 विकेट। उसके साथ अगर हम बात करें, संत ने 1 रन के साथ 1 विकेट चटकाई। पी हुल ने यहाँ पर 1 विकेट चटकाई। और इस पी हुल की 11 रन की पारी की वजह से ना मैं अपनी ग्रैंड लीग मिस कर गया।
कितने मेरी रैंक जो आई थी वो आई थी भैया 15वीं रैंक थी मेरी। बट मेन बात क्या हुई, जो इसकी 11 रन मार दिए ना इसने, तो गलत हो गई। 11 रन अगर नहीं मारता ना भैया, मेरी रैंक दूसरे तीसरे नंबर पर थी। बट इसके 11 रन से मैं अपनी ग्रैंड लीग हार गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिकनॉन आपके पास है। मिकनॉन ने 3 ओवर करवाए, 3 की इकनॉमी से 9 ही रन दिए। मिकनॉन कैन बी अ गेम चेंजर इन टूडेज़ मैच। मिकनॉन को रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। आप मानकर चलो आप एन संत को ड्रॉप कर दो, बट मेन प्रॉब्लम पता क्या हो जाती है, मिकनॉन से शायद पूरे ओवर ना करवाएं। एन संत आपको स्टार्टिंग से पूरे ओवर करवा कर दे रहा है। रिचर्ड आपको पूरे ओवर करवा कर दे रहा है स्टार्टिंग से। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो भैया बॉलिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर आप देखो ना, सबसे ज़्यादा इकनॉमी किसकी रही है, जानू की रही है। और सबसे कम इकनॉमी किसकी रही है भैया, सबसे कम इकनॉमी रही है यहाँ पर कोई की। और ज़्यादातर प्लेयर्स की इतनी 3-3, 4-4, 5-5 इकनॉमी कुछ होती नहीं है। आपको भी पता है 5 रन की इकनॉमी ज़्यादा इकनॉमी नहीं होती है। अब अगर हम बात करें नाइट क्लिफ क्रिकेट क्लब के प्लेयर्स की, तो यहाँ पर ना प्लेयर्स के हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। करियर स्टैट्स हैं यहाँ पर। ये हर लास्ट सीज़न में क्या कर रखा था इन प्लेयर ने, अगर कोई नया प्लेयर आता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं। एक आधा ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा नहीं। बट जब होगा ना, जैसे डिक्स आ सकता है, अगर ये डिक्स आता है तो आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहने वाला है। आप ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी है। ट्रेसी विलेज की अगर मैं बात करूँ, अपना पहला मुकाबला 8 विकेट से जीत कर आए सामने वाली टीम को। भैया सामने वाली टीम की ही कमर तोड़ दी, किसने, केन ने। और अभी के लिए सब प्लेयर इसी को कैप्टन लेकर जा रहे हैं, कोई है ही नहीं। मतलब दूसरा कोई कैप्टन इनके लिए मतलब बन ही नहीं रहा वाला हिसाब हो गया है कि दूसरा हम बना ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर बना देंगे ना हम दूसरा, तो पता नहीं कोई मार देगा पीछे से आके या कुछ ऐसा। भाई जैक्सन का कितना बढ़िया ऑप्शन आपके पास है, 10 ओवर करवा रहा है, ओपन कर रहा है। अब अगर ये टीम मानकर चलो, ये टीम अगर चेस करती है ना, जैक्सन आपकी टीम का ग्रैंड लीग का कैप्टन होना चाहिए। आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा केन मत रखो, मैं ये नहीं कह रहा केन को मत ट्राई करो एज अ कैप्टन। सेफ खेल रहे हो, केन एज अ आपका कैप्टन ही जाएगा, क्योंकि जैसी इसकी पिछली परफॉर्मेंस रही है ना, उस हिसाब से केन को आप बिना कैप्टन के जाने ही नहीं दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नकवी ने 50 रन की पारी खेली, 2 ओवर भी करवाए। उसके बाद अगर आप देखो ह्यूज बर्डन की 30 रन की पारी, और यहाँ पर बॉलिंग नहीं करवाई है। फिर उसके बाद केन ने 6 विकेट चटकाई। फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा बॉलर्स के ऊपर अगर आप ध्यान देना चाहते हो, तो भैया आपके पास सबसे पहले हैरी, जिसने विकेट चटकाई, जिसके ऊपर आपका ध्यान सीधा सीधा जाएगा कि भैया हैरी ने विकेट चटकाई है। 8 ओवर 10 ओवर करवाए यहाँ पर एड वेस्टर्न ने। और उसके बाद अगर आप देखो हर्ली ने 5 ओवर करवाए एक मेडिन के साथ। तो हर्ली भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एडमिंस्टोन के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 2 एडमिंस्टोन है यहाँ पर, एक तो जैक्सन है और एक कोबी। तो ये देखकर चलो कि भैया कोबी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 की इकनॉमी से रन्स दिए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पिक आपके लिए कोबी भी हो जाएगा। अगर कोबी मतलब अगर ये टीम ट्रेसी विलेज की टीम पहले बॉलिंग करती है, मानकर चलना कि भैया इन्हें कम से कम 40 ओवर सामने वाली टीम को डालने ही पड़ेंगे। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पूरे भी डाल सकती है, बट कम से कम, क्योंकि सामने वाली टीम में भैया पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो इनके बॉलर्स को बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो 40 ओवर में आपको ये देखकर चलना है कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि भैया 6 विकेट एक प्लेयर ले जाएगा, हर बार 5 विकेट हॉल नहीं आती हैं। हाँ, इस मुकाबले में हो सकता है एक आधी 2 विकेट ले जाए, 3 विकेट ले जाए। बट जोशुआ केन के इससे पिछले जो 2 मुकाबले हुए उसकी भी अगर हम बात करें, जैसे ए नकवी के जो मुकाबले हुए थे, वैसे अवाद नकवी और एंटमन नकवी अलग अलग प्लेयर हैं, तो वो चीज़ देख कर चलना। बर्डन के जो मुकाबले हुए थे भैया 35 रन भी करे, 6 ओवर करवाए, 1 विकेट चटकाए। और इससे ज़्यादा रन तो जिसने इतने टोटली जो रन करे ना, उससे ज़्यादा तो भैया इसने पिछले मुकाबले में बना दिए। जैक एडमिंस्टोन की अगर हम बात करें, एक मुकाबले में 44 रन के साथ 10 ओवर और विकेट 2। परफॉर्मेंस इसकी अपने पहले मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी, दूसरे मुकाबले में इतनी बढ़िया नहीं रही। उसके बाद कोबी की अगर आप बात करोगे, कोबी का टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया गया है। अब आप कोबी को ऐसे ही बिल्कुल ऐसे तो मेरे हिसाब से नहीं निकाल सकते हो। अब आपको अगर निकालना है, क्योंकि मैं जो सही बता रहा हूँ ना भैया, यही हो रहा है कि अभी के लिए ना आप सिर्फ केन को कैप्टन लेकर जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको डिफरेंशियल पिक्स पता होनी चाहिए। कोबी आपके लिए एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक बनने वाला है। उसके बाद नकवी आपके पास है। वैसे नकवी ने पहले 2 मुकाबले में इतना कुछ ज़्यादा बढ़िया करा नहीं था, विकेट चटकाई थी, बट बैटिंग से इतना बढ़िया नहीं करा था। पिछले मुकाबले में इसने बैटिंग में 50 रन कर दिए। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर हर्ष शाह को भी इन्होंने खिलाया था एक मुकाबले में। केन की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 2 मुकाबले जो हुए थे इससे पहले, मतलब 3 हो चुके हैं अब तो, बट अगर
आप देखोगे 2 मुकाबलों में इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी। मैंने जो इसे कैप्टन बनाया था वो इसलिए करा था क्योंकि भैया इसकी बैटिंग भी बढ़िया रही थी, इसकी बॉलिंग भी बढ़िया रही थी, और इस कैप्टन की वजह से हम मुकाबले जीते हैं। अब जो दूसरा मुकाबले की वीडियो जो आने वाली है ना साउथ डिस्ट्रिक्ट की, वो ग्रैंड लीग जीतने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको रिसेंट में जो मुकाबले हुए उनके ऊपर फोकस करेंगे हम, कि जो एक आधे दो मुकाबले जो टीम ने खेले हैं इससे पहले, वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रही है टीम की। उस हिसाब से ना आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा कि अच्छा हाँ प्लेयर्स हमारे लिए कौन से ज़्यादा बढ़िया हैं। अब अगर हम टीम की बात डिस्कस करेंगे कौन से प्लेयर्स आपके लिए बढ़िया हैं, कॉमन प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, सिलेक्शन बाय से ही कॉमन प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। पैटरसन सब लेकर जा रहे हैं, पियर्सन सब लेकर जा रहे हैं, सब इसी को लेकर जाएंगे। मेरे हिसाब से कुंद्रा भी लेकर जा सकते हो। क्यों लेकर जा सकते हो? क्योंकि बैटिंग मुझे लगता है कुंद्रा की भी आएगी, पियर्सन की, दोनों प्लेयर्स की बैटिंग आने वाली है, मानकर चलो। और कुंद्रा की बैटिंग जो मैंने पिछले मुकाबले में देखी ना, बहुत बढ़िया लगी बैटिंग। ये प्लेयर मतलब बैटिंग कर सकता है, बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकता है, तो उस हिसाब से आप कुंद्रा को आराम से पिक कर सकते हो। कर्टिस आपके पास है, हार्टविल आपके पास है, ड्रॉप कर दो हार्टविल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच बर्डन को मत करो पिक मेरे हिसाब से, तो अगर आप ड्रॉप कर सकते हो ना, करके दे दो ड्रॉप, क्योंकि मुझे लगता है प्लेयर दोबारा से इतना, देखो अगर यहाँ पर आप माई टीम लाइन पर टीम बना रहे हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया टीम बन सकती है। जे कर्टिस और सी टॉनकिन को ट्राई करना चाहते हो कर लो, हार्टविल को ट्राई करना चाहते हो कर लो। अब अगर आप बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है बर्डन। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर जाना चाहते हो मेरे हिसाब से हार्टविल, या नहीं तो यहाँ पे टॉनकिन में से कोई एक प्लेयर, अब वो आपके ऊपर है। मैं अभी के लिए टॉनकिन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद लगता है क्रेडिट इशू आ सकते हैं, 9 क्रेडिट का हार्टविल ने दे रखा है। उसके बाद अगर आप देखो मैकडफ, ऑब्वियस सी चॉइसेस हैं ये तो, मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये चॉइसेस आप ना ही लो या मतलब नहीं लोगे। यहाँ पर मैं तो कोबी भी लेकर जाऊँगा, कोबी भी ऐसा प्लेयर है, बट मेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी अगर मैं कोबी को पिक करूँगा ना, तो मेरे पास एक कम बॉलर होगा, और मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर जानू को अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, बट बहुत बड़ा रिस्क है जानू को ड्रॉप करना। 63% प्लेयर्स ने पिक भी करा है, प्लस साथ में इसने पिछले मुकाबले में परफॉर्म भी कर दिखाया है, चाहे चलो 2 ओवर करवाए बट इसने रन्स कर दिए हैं पिछले मुकाबले में। अभी के लिए मैं बॉलर देख रहा हूँ, क्योंकि बॉलर मैं सही बताऊँ ना तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आपकी टीम में पक्का होना चाहिए। आपके लिए बॉलर्स बढ़िया कर सकते हैं, जैसे पी हुल आपके पास हैं, और इसी प्लेयर ने मुझे पिछली बार ग्रैंड लीग हरवाई थी, उसकी 11 रन में हरवाई थी। वैसे इसकी एक विकेट ने तो ज़्यादा कुछ मुझे डैमेज दिया नहीं था, बट इसकी जो विकेट थी, जो इसने 11 रन करे ना आकर आखिरी में, वो दिक्कत देगा मुझे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप जानू ट्रिक पिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको ट्राई करना, आप सेफ और भी ज़्यादा जाना चाहते हो तो लो भैया, यहाँ पर एच बर्डन को भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एच बर्डन को भी ट्राई करने में, बट वो 7-4 का रेशियो हो जाएगा, वो 7-4 का रेशियो ना मैं चाहता नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी के लिए 6-5 का रेशियो रख रखा है। 6-5 का ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। जानू को पिक करना नहीं करना आपके ऊपर है, अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाना चाहते हो। वैसे अगर आपको पूरे 10 ओवर्स वाला बॉलर चाहिए तो आप कोबी को ड्रॉप करो, यहाँ पर फिलिप हुल को लेकर जाओ, बट कोबी की बैटिंग आज के मुकाबले में पक्का आने वाली है, और अगर इसकी बैटिंग आएगी तो इसके मैंने आपको पिछले 2 मुकाबले जहाँ पर इसकी बैटिंग आई थी वो मैंने दिखा चुका हूँ। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अभी के लिए सबके सब केन और मैकडफ, देखो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों होने वाले हैं, बट अगर आप रिस्क लेकर जाना चाह रहे हो तो मैं सही बताऊँ तो आपके लिए एक बढ़िया कैप्टन होगा जो होगा ए नकवी, दूसरा एक बढ़िया कैप्टन कोबी होगा। और अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेकर जाना चाहते हो एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाओ और उसे कैप्टन रखो, जैसे पी हुड हो गया आपके पास, या नहीं तो आपके पास केन का ऑप्शन हो गया। तो ये 3-4 ऑप्शन है जो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। अपडेट पता नहीं, शायद हाँ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। सबसे पहले अगर हम ड्रीम 11 की टीम डिस्कस करें, यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ टीम बनाई है मैंने, कुछ नहीं, मतलब ये ही बनने वाली है। और अगर मैं सही बताऊँ ना तो अगर आप बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो ना, कॉमन टीम यही है। इन प्लेयर्स की सिलेक्शन देख लो, मैं सिलेक्शन परसेंटेज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन है, कोई मतलब ही नहीं है यार, ये टीम से खेलने का क्या ही कर लोगे आप, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बदल लोगे। अब अगर आप देखो तो 90%, फिर उसके बाद अगला जाओगे 96, 95 और 76। चलो टोकन की जगह प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स लेकर जा रहे हैं जे हर्टिल को। अगर नकवी खेलता तो आप नकवी को ट्राई कर सकते हो। तो जो 30% सिलेक्शन हटी है वो हटी है भैया यहाँ पर हर्टिल के लिए, बट आप स्टिल ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो टॉनकिन ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगर आप देखो मैकडफ, सिलेक्शन देखते चलता है कितनी ज़्यादा प्लेयर्स की सिलेक्शन है, 94, 89, 78 और 64। अभी के लिए नकवी को भी कम प्लेयर्स ने ट्राई करा है क्योंकि प्लेयर्स सोच रहे हैं कि फिर से बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा बढ़िया रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि भैया ये है ही बॉलिंग के लिए पिच, तो 180 190 ही रन बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा बनने वाले हैं नहीं। तो ये देखकर चलना कि अगर इतने कम रन बन रहे हैं तो किस वजह से बनना है, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आप जानू को ड्रॉप कर रहे हो तो एक पोटेंशियली बहुत बढ़िया पिक हो सकता है आज के मुकाबले में। एज वेस्टर्न को ड्रॉप कर रहे हो जो आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है।
कैप्टन वाइस कैप्टन अभी के लिए प्लेयर्स ना भैया किसी बॉलर को पिक नहीं करा है। जे केन हाँ बॉलर हैं, 10 ओवर करवाएंगे, वैसे सबसे सेफ कैप्टन एज अ बॉलिंग डिपार्टमेंट यही बनने वाला है, बट आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पियर्सन आपके पास है, टॉनकिन, फिर उसके बाद एज बर्डन, जे कर्टिस, एज वेस्टर्न, फिर उसके बाद ए नकवी, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मैकडफ, फिर उसके पी हुल, ए रिचर्ड और यहाँ पर एच किंगस्टे आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। दूसरी टीम की अगर आप बात करो कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर जे कर्टिस, वाइस कैप्टनसी बर्डन, फिर उसके बाद एम कुंद्रा, जे हर्टिल, उसके बाद यहाँ पर जे केन, ए नकवी, फिर उसके बाद जानू आपके पास है, आर मैकडफ आपके पास है, उसके बाद एन सर्ट, फिर उसके बाद अगर आप देखो ए रिचर्ड और एच किंडसे आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। दूसरी और अगर मैं माई टीम 11 की टीम डिस्कस करूं तो यहाँ पर जो कैप्टनसी दे रखी है वो दे रखी है भैया जे केन को, और वाइस कैप्टनसी अभी आप ही के सामने दी है मैकडफ। यहाँ पर चेंजेस करे हैं मैंने, एज वेस्टर्न, फिर उसके बाद यहाँ पर सी एज वेस्टर्न, ए नकवी, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे जे वर्तनांत आपके पास है, उसके मतलब जानू आपके पास है, उसके जे कर्टिस, जे सी कॉन्टिन, उसके बाद यहाँ पर पी पियर्सन, रिचर्ड आपके पास और किंगस्टे आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए अभी के लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर उठ गया तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।